फ्रेंड्स, वेलकम बैक विथ BIC मझवारा मऊ। कहा जाता है कि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। तो धीरे धीरे हम लोग अपने क्लास की तरफ आगे बढ़ेंगे और कंपाउंड सेंटेंस हम लोग पढ़े थे। कंपाउंड सेंटेंस के लगभग सभी कंजक्शंस, इसीलिए मैंने आपको पहले कंजक्शंस बता दिए ताकि आप अध्ययन करते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसी क्लास के सेंटेंस के प्रारूप में। कंपाउंड पढ़े थे पीछे, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स, जिसको हिंदी में मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो मिश्रित वाक्य कैसे बनता है आपका? तो मिश्रित वाक्य आपका कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर के बनता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं, पहले आपको बताया जा चुका है। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। तो उसमें से ये हमारा आज हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि सबका अध्ययन करना है, डीपली अध्ययन करना है विद एग्जांपल। तो आज हम लोग नाउन क्लॉज का अध्ययन करेंगे। हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में तीन प्रकार के क्लॉज होते हैं आपके, नाउन क्लॉज संज्ञा उपवाक्य, एडजेक्टिव क्लॉज विशेषण उपवाक्य और एडवर्ब क्लॉज क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आज हम लोग संज्ञा उपवाक्य के थ्रू देखते हैं। तो आपको बताया गया था कि जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है तो उसको हम लोग संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। या ऐसे कह दें, डेफिनेशन हमने यहाँ लिखा है, नाउन के साथ ही जुड़ करके उसे पूरा बयां करने वाला प्रारूप नाउन क्लॉज कहलाता है, ठीक ना। नाउन के साथ जुड़ करके उसे पूर्ण रूप से बयां करने वाला या व्यक्त करने वाला प्रारूप आपका क्या कहलाता है? नाउन क्लॉज कहलाता है। तो नाउन क्लॉज जब भी आप पढ़ते हैं तो उसका अक्षर को अर्थ जो है किससे निकलता है? को अक्षर से निकलता है, ठीक ना। अर्थ जब नाउन क्लॉज का आप निकालेंगे तो क अक्षर से निकलेगा। तो सबसे अच्छा ट्रिक है आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों कि जब भी आप किसी नाउन क्लॉज को जोड़ रहे हैं तो जोड़ते समय उसको हिंदी में जोड़ लिया करें, क्योंकि हिंदी में सबसे सरलतम प्रारूप आपको ऑब्जेक्ट टू द वर्ब मिलेगा आपको। क्योंकि नाउन क्लॉज को 5 पार्टों में बांटा गया है, सब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, कंप्लीमेंट टू ए वर्ब और केस इन अ पोजीशन टू ए नाउन, ठीक है। तो सबसे आसान आपको जोड़ना नाउन क्लॉज में क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट टू द वर्ब लगेगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा कंजक्शंस भी जान लेते हैं, क्योंकि कंजक्शंस तो मैंने आपको बताए थे, बट इसमें कंजक्शंस के प्रयोग जो है जब आप करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा को अक्षर से अर्थ देंगे आपको, ठीक है। जैसे दैट हो गया, की का सेंस देता है, नरेशन में प्रयोग होता है। व्हेन भी की का सेंस देगा, कि कब, वाई की क्यों, व्हाट की क्या, वेयर की कहां, हाउ की कैसे, वेदर की, इस तरह से जो भी और आपके कंजक्शंस जो लगाए जाएंगे जब आप उसका नाउन क्लॉज में प्रयोग करेंगे तो वो आपको क का सेंस देते हैं। तो आइए सबसे पहले उदाहरण को देखते हैं, हम लोग समझते हैं कि हम कैसे नाउन क्लॉज को ऐड करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो पहला उदाहरण है हमारा, एग्जांपल है कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है या सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इट इज ए फैक्ट, यह एक तथ्य है। तो सबसे अच्छा मेथड है प्यारे विद्यार्थियों इसके लिए कि सबसे पहले आप अपने कंजक्शंस को पता करने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले इसको हिंदी में जोड़िए। तो इट इज ए फैक्ट है आपका, यह एक तथ्य है। तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो बनेगा कि यह एक तथ्य है कि यह एक तथ्य है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो तुरंत आपको क्या जोड़ने के लिए मिल जा रहा है? की मिल जा रहा है। लेकिन इसको हम जोड़ कैसे रहे हैं? ऑब्जेक्ट टू द वर्ब जोड़ रहे हैं। कि क्या लिखेंगे कि इट इज ए फैक्ट दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो जब इसको जोड़ा तो हमने पहले ही आपको कहा है कि ऑब्जेक्ट टू द वर्ब जो होता है वो सबसे आसान मेथड होता है। तो आप सबसे पहले उसको हिंदी में जोड़ लीजिए या फिर ऑब्जेक्ट टू द वर्ब जोड़ लीजिए। यह एक तथ्य है
कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इस तरह से आपको इस तरह से भी जुड़ जाएगा कि इट इज ए फैक्ट दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो जब हमको हमारा कंजक्शंस मिल जाएगा तो हम करते क्या है प्यारे विद्यार्थियों की जब नाउन क्लॉज में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं और वो भी सब्जेक्ट टू द वर्ब बनाते हैं, कर्ता से लेकर के क्रिया तक की स्थिति जब व्यक्त करते हैं तो इसमें जो आपका कंजक्शन होता है ना वो सबसे पहले ही रख दिया जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। सब्जेक्ट आपका रहेगा लेकिन उसके साथ आपका क्या हो जाएगा, कंजक्शन पुटअप हो जाएगा। जैसे इसको जोड़ेंगे आप जब ना सब्जेक्ट टू द वर्ब, तो यही वाक्य आपका लिखा जाएगा दैट द अर्थ moves around the sun क्या लिखेंगे, इज ए फैक्ट, क्या लिख देंगे, इज ए फैक्ट, ठीक ना। दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज ए फैक्ट। तो देखिएगा की का सेंस हमको चाहिए लेकिन चूंकि हमको नियम भी फॉलो करना है नाउन क्लॉज का, तो इसीलिए हम कंजक्शन को कहां रखे हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे रखे हैं। ये हमारा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के स्थान पे रखने का मतलब ये नहीं है कि आपका सब्जेक्ट हट जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट आपका बना रहेगा लेकिन उसके साथ साथ आपका कंजक्शन भी रहेगा। दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज ए फैक्ट, ठीक है। तो सबसे आसान मेथड है, आप हिंदी निकाल करके जोड़ लीजिए या फिर जो है किसके माध्यम से जोड़ लीजिए, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब के माध्यम से, जल्दी से जुड़ जाता है। सबसे आसान मेथड होता है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब आपका। जैसे देखते हैं इसको जोड़ने के लिए दूसरा उदाहरण देखते हैं कि राशिद विल हेल्प मी, आई नो विल। तो देखिएगा हिंदी अर्थ निकालिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा, आई नो विल मैं अच्छी तरह से जानता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया, ठीक है। और दूसरा है राशिद विल हेल्प मी, राशिद मेरी मदद करेगा। तो जब आप इन दोनों का हिंदी में जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो सीधा सीधा बन जाएगा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि राशिद मेरी मदद करेगा, ठीक ना। तो की का सेंस हमको मिल जा रहा है, तो यहाँ पे तो हम दैट किसके स्थान पे लगाए, सब्जेक्ट के स्थान पे लगाए, लेकिन यहाँ पे अब हमको जोड़ना है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। तो इसी वाक्य को लिखेंगे कि आई नो विल दैट, ठीक है। आई नो विल दैट राशिद विल हेल्प मी, ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। तो ध्यान दीजिएगा कक्षा 9 और 10 के बच्चे ध्यान देंगे कि आपको जब आएगा ना इसका कॉम्बिनेशन तो पूरा आपको, जैसे यहाँ मैंने दोनों वाक्य लिखे हैं ना, पूरा वाक्य आपका नहीं रहेगा। जैसे यही लिखा रहेगा ना, तो आई नो विल दैट, तो कोई जरूरी नहीं है। अब इसके बाद क्या कर देगा, यहाँ पे डॉट कर देगा, ठीक। तो कोई जरूरी है कि आप राशिद विल हेल्प मी ही लिखेंगे, आई नो दैट ही विल कम टू माई हाउस भी लिखेंगे, मैं जानता हूं कि वह मेरे घर आएगा, ठीक है। की का सेंस हो जाएगा। या ये भी लिख सकते हैं कि आई नो विल दैट ही विल गो टू मार्केट टुडे, कि वह आज बाजार जाएगा। कुछ भी जो सही मिश्रित हो सके आपसे जो है, ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं कि आई नो वेल दैट द टीचर विल हेल्प मी, कि अध्यापक मेरी मदद करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को हल करने में। तो ये डॉट दिया रहेगा तो आपको बेस यहाँ पे कंजक्शंस मिल जा रहा है, तो आसानी से आप कोई भी इसकी कॉम्बिनेशन में वाक्य रख सकते हैं। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट टू द वर्ब में कंजक्शन कहाँ रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। जैसे आई नो हो गया ना आपका, मैं जानता हूँ वेल अच्छी तरह से, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है यहाँ पे तो वेल के स्थान पे दूसरा ऑब्जेक्ट, जैसे बहुत से वाक्य होते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले आके पुट अप किया जाता है, ठीक है।
तो उसी तरह से ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको हटा देंगे, ऑब्जेक्ट आपका रहेगा लेकिन उसके स्थान पे यानी उसके साथ जो है आपका कंजंक्शन प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, यानी जब भी आप इसमें कंजंक्शन लगाते हैं ना तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे लगाते हैं। सब्जेक्ट होगा आपका, मेन वर्ब होगी या हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद मेन वर्ब होगी, फिर उसके बाद हो सकता है कि ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट ना हो, तो आप उसी ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो है अपना कंजंक्शन लगा देते हैं। जितने आपके कंजंक्शंस हैं जिसमें से जो भी लगे आप उसको लगा देंगे। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। आइए चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों तीसरे मेथड पे। तो तीसरा होता है आपका ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। तो इसमें क्या करते हैं आप, बिल्कुल वही मेथड अपनाया जाता है। ठीक है, क्या अपनाया जाता है कि इसमें भी आपका कंजंक्शन जो होगा ना वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे ही लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपका क्या लग जाएगा, प्रीपोजिशन लग जाएगा। जो कंजंक्शन होगा उस कंजंक्शन के साथ क्या लग जाएगा आपका, प्रीपोजिशन लग जाएगा। जैसे जोड़ते हैं इसको जोड़ेंगे जब, तो टेल मी, मुझे बताओ, वेयर हैव यू पुट माय वॉच, तुमने मेरी घड़ी कहां रखी है। तो जब इसको नॉर्मली ऑब्जेक्ट टू द वर्ब जोड़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो क्या हो जाएगा कि टेल मी, मुझे बताओ, वेयर यू हैव पुट माय वॉच। सीधा सीधा कर देंगे कि वेयर यू हैव पुट माय वॉच। तो ये तो जोड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट टू द वर्ब हो जाएगा, लेकिन इसको हमको जोड़ना क्या है, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। तो इसी को जो है आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि टेल मी। ठीक है, टेल मी ऑन वेयर, क्या कर सकते हैं, ऑन वेयर, कि कहां पर का सेंस इससे निकल जाएगा कि टेल मी, मुझे बताओ, ऑन वेयर, कि कहां पर, यू हैव पुट माई वॉच। ठीक है, जैसे और एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि द टीचर इज सेइंग समथिंग, लिसन टू इट, अध्यापक कुछ कह रहे हैं उसे सुनो। तो जब इस तरह से देगा ना तो 9 और 10 के विद्यार्थी ध्यान देंगे, द टीचर इज सेइंग समथिंग, लिसन टू इट। तो जब इसको बनाएंगे तो ये बनेगा कि लिसन टू व्हाट। ठीक है, देखिएगा अब इतना दे दे और इसके बाद डॉट 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 कर दे। ठीक है, लिसन टू व्हाट, तो यहां पे सीधा सीधा लिखेंगे कि लिसन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग, द टीचर इज सेइंग, द टीचर इज सेइंग हो जाएगा, द टीचर इज सेइंग। ठीक ना, तो ये बनेगा। अब कोई जरूरी है कि यही लिखेंगे कि लिसन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग, नहीं, ये भी लिख सकते हैं कि लिसन टू व्हाट योर फ्रेंड इज सेइंग। ठीक है, लिसन टू व्हाट योर फ्रेंड इज सेइंग भी लिख सकते हैं ना, या ये भी लिख सकते हैं कि लिसन टू व्हाट योर फादर इज सेइंग। ठीक है, यानी सुनो तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे हैं, कि क्या, एक जगह की लगेगा एक जगह क्या लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका व्हाट लगा हुआ है और इसके साथ आपका क्या लगा हुआ है, टू प्रीपोजिशन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बन जाएगा। या फिर ये ऐसे भी दे सकता है प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा ध्यान रखिएगा, 9 और 10 वाले, 11 12 के लिए तो पूरा पूरा वाक्य दे देता है, पे अटेंशन। ठीक है, पे अटेंशन। ठीक है, टू व्हाट कि क्या, पे अटेंशन यानी ध्यान दो, टू व्हाट कि क्या जो है। ठीक है, पे अटेंशन टू व्हाट। अब यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो है ध्यान दो कि वह क्या कर रहा है, यानी पे अटेंशन टू व्हाट ही इज डूइंग। ठीक है, ध्यान दो कि वह क्या कर रहा है। तो एक जगह की लगा और एक जगह क्या लग गया। यह भी कर सकते हैं कि पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग भी लिख सकते हैं कि अध्यापक क्या कह रहे हैं। ठीक है, या फिर वह क्या कह रहा है, या ये भी लिख सकते हैं पे अटेंशन टू व्हाट द मदर इज सेइंग, यानी ध्यान दो कि माँ क्या कह रही है। ठीक ना, तो इस तरह से आप चाहें तो कोई भी वाक्य जोड़ सकते हैं कि
क्या, कि, कहां, ऐसे करके सेंस देगा। यानी जो भी आपका कंजक्शन लगेगा प्यारे विद्यार्थियों, वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे ही लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ कोई ना कोई आपका क्या जुड़ा रहेगा, प्रीपोजिशन। जैसे उसमें टू था, यहाँ पे ऑन हो गया, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, जिसमें ऑब्जेक्ट के स्थान पे आपका कंजक्शन लगता है और उसके साथ साथ ही कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगता है। अब चौथे नंबर पे चलते हैं। तो चौथा नंबर आता है यू विल नॉट कम इन टाइम, यानी तुम समय पर नहीं आओगे। दिस इज द प्रॉब्लम, समस्या यह है। तो जब इसका कॉम्बिनेशन करेंगे आप लोग, तो क्या होता है ना कि कोई भी जो लिंकिंग वर्ब होती है ना, उस लिंकिंग वर्ब के साथ जो है आपका कंजक्शन आकर के लगता है। जैसे समझते हैं, जब इसको जोड़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले तो आसानी से जोड़ लेंगे, आपको कंजक्शन मिल जाएगा। हिंदी निकाल करके जोड़ लीजिए, या फिर किस मेथड से जोड़ लीजिए, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब से जोड़ लीजिए। तो सबसे पहले जोड़ के जानते हैं कि कंजक्शन लग क्या रहा है, उसके बाद इस मेथड का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि यू विल नॉट कम इन टाइम, तुम समय पर नहीं आओगे। दिस इज द प्रॉब्लम, समस्या यह है, या यह समस्या है। यानी जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो यह समस्या है कि तुम समय पर नहीं आओगे। तो की का सेंस मिल रहा है, लेकिन हमने क्या कहा है कि जब कॉम्प्लीमेंट में वर्ब जोड़ते हैं तो जो लिंकिंग वर्ब होती हैं, पूरक का काम करती हैं, उनके साथ कंजक्शन आके लग जाते हैं जो है, ठीक है। जैसे जोड़ करके देखते हैं, जब इसको जोड़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो क्या हो जाएगा आपका, द प्रॉब्लम इज दैट, समस्या है कि, हो जाएगा ना, समस्या है कि। तो हमने क्या कहा है कि जो लिंकिंग वर्ब होगी कोई ना कोई आपकी, उसके साथ आपका आकर के कंजक्शन लगेगा, ठीक है। आप इसको जो है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब भी जोड़ सकते हैं, सब्जेक्ट टू द वर्ब भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यहां पे हमको किस मेथड से जोड़ना है, कॉम्प्लीमेंट में वर्ब के रूप में जोड़ना है। द प्रॉब्लम इज दैट, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे क्या, यू विल नॉट कम इन टाइम, समस्या है कि तुम समय पर नहीं आओगे, ठीक है। ऐसे ही कह दें कि द रीजन इज दैट यू विल नॉट हेल्प मी। जैसे अधूरा करके वाक्य दे दे, कक्षा 10 वाले विद्यार्थी ध्यान दें। द रीजन इज दैट, यानी कारण है कि, ठीक है ना। ऐसे द रीजन इज दैट, कारण है कि, ये भी लिख सकते हैं कि कारण है कि तुम समय पर नहीं आओगे, कारण है कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, कारण है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। तो ऐसे आप कोई भी कॉम्बिनेशन इसके आगे रख सकते हैं, बशर्ते जब इसका मेथड जानेंगे तब आप लोग, ठीक है। इसी के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, चौथी कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब में क्या करेंगे, आपकी जो भी लिंकिंग वर्ब होगी उस लिंकिंग वर्ब के साथ ले आकर के कंजक्शन को पुट अप करेंगे, चाहे जो कंजक्शन आपका लगे, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट नंबर नाउन क्लास में आता है किसका, केस इन अपोजिशन टू ए नाउन, यानी एक साथ एक समान अर्थ में उपयोग जो है। इसका अर्थ होता है एक साथ एक समान अर्थ में उपयोग, यानी होता क्या है, थोड़ा सबसे डिफिकल्ट होता है ये केस इन अपोजिशन। तो दो प्रारूप में इसको समझ लेंगे। एक तो हम क्या करेंगे ना कि एक नाउन के बाद दूसरे नाउन को प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो दूसरा नाउन होगा ना वो पहले नाउन को ही परिचित करके, यानी उसी की व्याख्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इस तरह से आपका पूरा सेंटेंस जो है कंबाइन हो जाता है। यानी करना क्या है, एक के बाद दूसरा नाउन प्रयोग होगा जो उसी को परिचय करेगा, यानी उसी के विषय में बताएगा, एक साथ एक समान अर्थ में उपयोग जो है। जैसे कह रहा है कि ही डाइड यस्टरडे, वह कल मर गया। द रूमर वाज फॉल्स, अफवाह झूठी थी या गलत थी, ठीक है। द रूमर वाज फॉल्स, तो देखिएगा यहाँ पे रूमर आपका नाउन के रूप में मानिए, फॉल्स को भी किसके रूप में, एडजेक्टिव का नहीं नाउन के रूप में लीजिए, ठीक है। एडजेक्टिव के रूप में, नाउन के रूप में, तो रूमर और फॉल्स है। तो जब इसका कॉम्बिनेशन करते हैं तो दो स्थितियां होती हैं आपकी, एक तो आप जो नाउन प्रयोग करेंगे ना ठीक उसी के बाद कंजक्शन प्रयोग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा नाउन प्रयोग करके जो है
आप इसको कॉम्बिनेशन लेते हैं। पहले तो आप इसको ऑब्जेक्ट टू द वर्ब जोड़ेंगे सीधा सीधा ना, तो जुड़ जाएगा आपका द रूमर वाज फॉल्स दैट ही डाइड यस्टरडे, यानी अफवाह गलत थी या झूठी थी कि वह कल मर गया। ठीक है, तो की का सेंस लग रहा है हमको, हमारा कंजक्शन मिल गया किस मेथड से जोड़ने से, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब जोड़ने से। अब इसको ऑब्जेक्ट टू द वर्ब हमको जोड़ना है, किसमें जोड़ना है, केसी अपोजिशन में जोड़ना है। तो केसी अपोजिशन में होता क्या है कि जो नाउन लिखेंगे ना, ठीक उसी के जस्ट लाइन कंजक्शन प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, उसी दूसरे नाउन के द्वारा जो है उसका परिचय कराया जाता है। कैसे जोड़ करके देखते हैं, द रूमर, द रूमर, द रूमर। ठीक, तो इसको हम लोग नाउन के रूप में ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, द रूमर। अब यहीं पे प्यारे विद्यार्थियों आप क्या लगा लीजिए, दैट। जो नाउन लिखेंगे आप ठीक उसी के बाद ही आप कंजक्शन प्रयोग कर लेंगे। ठीक ना, और देखिए द रूमर दैट ही डाइड यस्टरडे, ही डाइड यस्टरडे, यस्टरडे, ही डाइड यस्टरडे। अब यहां कामा कर लीजिएगा, वाज फॉल्स, वह क्या थी, गलत थी जो है। द रूमर, अब देखिएगा क्या क्या गलत थी, रूमर गलत थी, तो इस रूमर को क्या व्यक्त कर रहा है, फॉल्स जो है। ठीक है, लेकिन क्या करना है आपको, एक नाउन के बाद दूसरा नाउन प्रयोग करने से पहले सिंपल सेंटेंस में हम क्या कर लेंगे, एक नाउन के बाद अपना कंजक्शन लगा लेंगे कोई भी। जैसे एक उदाहरण आपको मुजबानी बताता हूं, जैसे कहा जाता है कि गांधी जी वाज शॉट डेड, गांधी जी मारे गए। ठीक है, द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर। ठीक ना, तो द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री दैट गांधी जी वाज शॉट डेड, तो दैट लगा रहे हैं, तो ये तो ऑब्जेक्ट टू द वर्ब जोड़ रहे हैं कि समाचार पूरे राष्ट्र में आग की तरह फैल गया कि गांधी जी मारे गए। लेकिन जब इसी वाक्य को जो है हम जोड़ेंगे किसमें, केस इन अपोजिशन में, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या प्यारे विद्यार्थियों, द न्यूज, क्या बनाएंगे इसको, द न्यूज दैट गांधी जी वाज, द न्यूज दैट गांधी जी वाज शॉट डेड, शॉट डेड, गांधी जी वाज शॉट डेड स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, कामा कर दीजिएगा, शॉट डेड के बाद स्प्रेड, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर, लाइक ए वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर। ठीक है, तो देखिएगा वाइल्ड फायर आपका नाउन के तौर पे लेंगे, इधर से द न्यूज ले लेंगे, तो ये दोनों नाउन जोड़ करके कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो केस इन अपोजिशन की स्थिति करती है एक साथ एक समान अर्थ में उपयोग जो है। ठीक है, यानी एक के बाद जब दूसरा नाउन प्रयोग किया जाता है सिंपल सेंटेंस को ऐड करने के लिए, तो उसको हम लोग केस इन अपोजिशन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास के प्रयोग द्वारा कैसे जो है हम मिश्रित वाक्य को जोड़ते हैं उसके लिए, जिसमें हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें हमेशा अर्थ जो है को अक्षर से लिया जाता है। और ये तो बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये नहीं देगा कि आप इसको सब्जेक्ट टू द वर्ब जोड़िए, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब जोड़िए, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन जोड़िए, कॉम्प्लीमेंट में जोड़िए या फिर केस इन अपोजिशन में। ठीक ना, आप किसी में से जोड़ सकते हैं, लेकिन सबसे आसान ये मेथड है, आप हिंदी अर्थ निकालिए या ऑब्जेक्ट टू द वर्ब जोड़ लीजिए, आपको आपका कंजक्शन मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप चाहें तो जिस मेथड में जोड़ना चाहें उस मेथड में जोड़ सकते हैं अगर उस तरह का वाक्य है तो। ठीक है, आज का ये नाउन क्लास यहीं पे एंड होता है। ठीक है, एंड का मतलब ये ना समझिए कि समाप्त होता है, केवल एंड का मतलब एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि एंड का मतलब होता है एफर्ट्स नेवर डाइज, यानी प्रयास कभी मरता नहीं है। और नो के विषय में भी उन्होंने कहा है क्या कि नो का मतलब केवल नहीं होता है, नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी होता है। अगर कोई ना कर देता है तो अपने नेक्स्ट
अपॉर्चुनिटी के लिए, अगले अवसर के लिए कोशिश करिए। तो ये था आप लोगों का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाउन क्लास का प्रारूप जो 9, 10, 11, 12 सभी विद्यार्थियों के लिए था। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एडजेक्टिव क्लास के साथ, कैसे जो है हम किसी सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स में कॉम्बिनेशन करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।